संतोष नगर में मरकजी मिलाद कमेटी का अहम इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें कमेटी के जिम्मेदारान ने ऐलान किया है कि इस साल 12 रबी अव्वल को ही मरकजी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस निकाला जाएगा। कमेटी के मुताबिक गुज़िश्ता 3 बरसों से शहर में अमन व सलामती को पेश नज़र रखते हुए जुलूस की तारीख में तब्दीली की जा रही थी। ताहम इस साल दोबारा 12 रबी अव्वल को जुलूस के इनेकाद का फैसला किया गया है। मरकजी जुलूस 12 रबी अव्वल को बाद नमाज ज़ोहर तकरीबन दोपहर 1 बजे मक्का मस्जिद चार मीनार से रवाना होगा, जिसे हजरत मौलाना महमूद ज़री क़ादरी चिश्ती परचम को दिखाकर रवाना करेंगे। जुलूस का मुकर्रर रास्ता चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना एक्स रोड, सालार जंग म्यूजियम, दारुशफा, पुरानी हवेली, मीरा आलम मंडी, एतबार चौक, आलिजा कोटला, बीबी बाजार एक्स रोड से होता हुआ मुगलपुरा वॉल्टा होटल एक्स रोड पर अख्तिताम पजीर होगा। कमेटी के जिम्मेदारान ने अवाम से अपील की है कि जुलूस में नज़्म व ज़ब्त, अमन व सलामती और बाहमी भाईचारे को बरकरार रखते हुए बड़ी तादाद में शिरकत करें। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख जो 26 अगस्त 2026 को 1 बजे मक्का मस्जिद चार मीनार के दामन से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुलूस का आगाज़ होगा। और जैसा कि अभी हाफिज़ साहब ने कहा, तनवीरुल मशाइख हज़रत सैयद महमूद बादशाह क़ादरी ज़रीन कुला इस जुलूस की झंडी बताकर आगाज़ करेंगे। हस्बे आदत ये जुलूस वक्त पर निकलेगा और इंशाअल्लाह कोशिश भी ये रहेगी कि हमारा अब तक का रिकॉर्ड है कि जो वक्त हमने दिया और हमें मिलता है परमिशन का, उस वक्त पर हमारा जुलूस जो निकलता है वो टाइम पर वॉल्टा पहुंच जाता है। लेकिन इस जुलूस की अगर नोज़ चार मीनार है तो जुलूस आगाज़ के वक्त में उसकी टेल फलकनुमा पर रहती है, तो उसके चलते 5 बजे तक पीछे जुलूस आते रहता। जैसा कि अभी हाफिज़ साहब ने कहा कि हर वक्त जुलूस पहुंच जाने के बाद में भी अरकान पूरे चार मीनार पर मौजूद रहते हैं। इंशाल्लाह ये साल भी रहेंगे और देर रात तक इस जुलूस को पुरअमन ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ये साल भी करेंगे। आखिरी में नौजवानों से फिर से ख्वाहिश करता हूँ, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ ज़राए से पिछले 1 हफ़्ते से बारहा कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट टाइम 50% से ज़ायद इस चीज़ पर काबू पा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये वक्त हमें वक्त ज़्यादा मिला। मोर देन 80% आपके मीडिया के ज़राए से, एडवर्टाइजमेंट मीडिया के ज़राए से हमने नौजवानों को डूज़ एंड नो ड्यूज़ फॉरवर्ड किए हैं। तो हमें यकीन है कि ये साल नई के मुकाबले में हमें यकीन तो ये है कि इंशाल्लाह कोई भी स्टंट्स या कोई भी ऐसी हरकत जो गैर शरई है हमारे जुलूस में नहीं होगी, क्योंकि हमने वॉलंटियर्स भी इस साल इजाफा कर दिए हैं और अल्लाह का फजलो करम है 11 की रात से ही वॉलंटियर्स मौजूद रहेंगे फील्ड पर। उनको लोकेशन दिया गया, उनको नंबर्स दिए गए हैं, उनके टी शर्ट नंबर्स बताए गए हैं, ताकि हमें उम्मीद है कि इस साल ये जो बात बार बार नौजवानों पर आ रही है उनके लिए कह रहा हूँ कि अभी सईद पाशा साहब ने कहा जेंजी का दौर है। नौजवान आजकल मीडिया के दौर से थोड़ा ज़्यादा मुतासर है, तो इन चीज़ों पर हम उसी को इस्तेमाल करते हुए उनके लिए ये मैसेज दे रहे हैं कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ ये जुलूस निकाला जा रहा है, जहां अपनी शख्सियत सरकार की मोहब्बत और इश्क और वारफ्तगी का सबूत देती है। तो उस सबूत को आप हम इस अंदाज से बयान करें ताकि वो देख कर कहें कि हाँ ये मुसलमानों का जुलूस है। तो आखिरी में और एक अपील करूँगा कि जो हर साल गुज़िश्ता 3 साल में शहर के अतराफ व अकनाफ से भी लोग इस जुलूस में शामिल होते थे, लेकिन तारीख आगे बढ़ा देने की वजह से वो लोग ये जुलूस में शामिल नहीं हुए। महबूबनगर से आते थे लोग, वक्त से पहले निकल के आते थे और काफ़ी अतराफ व अकनाफ से आते थे। इस मरतबा अगर आ रहे हैं तो मोतमद साहब से और जॉइंट मोतमद साहब से वक्त से पहले कांटेक्ट करें, ताकि वो इंतज़ामात में उनको भी आसानी हो और वो पुलिस परमिशंस वगैरह के लिए और रूट उनके लिए भी बताने के लिए आसानियाँ हो।
शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी मुख्तसर गुफ्तगू में सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि पूरे अक़ीदत व एहतराम के साथ तशरीफ़ लाएँ, दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हुए तशरीफ़ लाएँ, बावज़ू और गुस्ल के साथ तशरीफ़ लाएँ, बेहतरीन इतर लगा कर आएँ, बेहतरीन सुरमा लगा कर आएँ और सरकार की नाते पाक पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए, नारे तकबीर, नारे रिसालत की नारे लगाते हुए इस जुलूस में लाखों की तादाद में तशरीफ़ लाएँ और इसको कामयाब बनाएं इंशाअल्लाह। तो हमारा जुलूस का अगराद व मकासद ये है कि इतनी जम्मे गफीर जमा होने के साथ यानी दूसरों को सबको इत्तेहाद और अमन और इत्तेहादी का पैगाम देना, ये जुलूस का मकसद है। हमारी जो जुलूस की जो कायम करे थे तो उसका नाम ही पीस रैली का नाम पे रखे थे कि पीस यानी अमन का पैगाम। क्यों कि हुजूर पुरूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की बैसत की खुशी में ये जुलूस निकाला जाता है। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत ही ये हुई कि कायनात अवालम में यानी सारों को अमन और अमान की खुशबू, भाईचारा, एकजहती, इत्तेहाद, मसावत, एक दूसरे के सीनों से कीनों को निकालना, ये दर्ज देने की बात है। हर एक का हक उसको हक बताना और उसका हक उसको जो है बरकरार रखने का ये दावत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और उसी पे उनके गुलाम जो है उन्हीं की इस आमद की मसरत में जो है ये जुलूस का अहतमाम करते हैं। क्योंकि जो लोग आमद की खुशी मनाते हैं, कई महफिल समाज के ज़रिए मनाते हैं, तो कई महफिल नाते पाक के ज़रिए मनाते हैं, तो कई जलसे के ज़रिए मनाते हैं, तकारीर के ज़रिए, तो कई जुलूस के ज़रिए मनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो हम तमाम ने मिलकर ये फैसला किया था जब आज से जो है 15-20 साल पहले, 18 साल पहले, कि एक अमन और एकजहती के लिए एक जुलूस का अहतमाम किया जाए कि सारे लोगों को इकट्ठा करें। क्योंकि पहले में जुलूस होते थे पर सीधा निकलते थे, कोई कुछ गली में कुछ गली में, तो वहाँ पे क्योंकि हर किस्म के मजहब के मानने वाले हैं, तो बाद जगह किसी को इतराज होता था, बाद जगह किसी को ऑब्जेक्शन होता था, बाद जगह किसी को जो है वो होता था। तो उसको हम क्या करें, एक अमरेला की शक्ल देके सारे जितने भी सुन्नी तंजीमें हैं, जो भी जुलूस के कायल हैं, जुलूस में आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, सबको इकट्ठा करने के लिए एक मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी तय पाई। उसी के सिलसिले में सबको इकट्ठा कर जो है हम लोग जो है जुलूस का एहतमाम करते हैं। तो जुलूस की जो रूट होंगी, तो जुलूस की रूट सिर्फ चार मीनार मक्का मस्जिद से नहीं रहती, हर महल्ले से जो है जुलूस निकालते हैं अपने अपने रूट से। याकूतपुरा है, जैसा ईदी बाजार है, ईदी बाजार में इसी फकीर खाने से जो है अरसे दराज से जो है जुलूस का एहतमाम होता, और हम लोग जो है यहाँ से जुलूस लेके जो है सीधा मक्का मस्जिद को जाते हैं। मक्का मस्जिद को जाने के बाद मरकजी जुलूस में शामिल होकर फिर वहाँ से जम्मे गफीर की शक्ल में जो है जुलूस जब निकलता है, याकूतपुरे से निकलता है, रेड बाजार से निकलता है, मादानापेड़ से निकलता है, बाबा नगर से निकलता है, शाहीन नगर से निकलता है, किशन बाग से निकलता है, कामिल पाशा किबला सुल्तानी साहब जो है दबीरपुरे से निकालते हैं, साहिब बाकरी साहब खादीपुरे से निकालते हैं, फतेहदौला से निकालते हैं, यानी जुनेद पाशा साहब किशन बाग से निकालते हैं, यानी मुख्तलिफ हमारे नियामतुल्लाह खादरी साहब किबला तालाबकटे से निकालते हैं, निचलीगंज से। अरे वो तो खैर पूरा अजहर मन शम्स है कि जो है हमारे सईद खादरी साहब के जो उनके अपने सिलसिले का जो झंडा होता है वो तो पूरे झंडों में नुमाया नजर आता है। ताकि आपकी भी एक बड़ी जम्मे गफीर रैली डे 1 से 2008 से जो है फतेह दरवाजे मतलब खादीपुर से निकलकर याहिया पाशा किबला रहमतुल्लाह की दरगाह के पास हाजिरी देकर मिसलीगंज से जब निकलती है तो सिर्फ लहराते हुए समझे खड़े रहे, तो आप फिर शाली बंडे का आके हमारे जुलूस में शामिल होते थे, साथ में एक साथ मिलके हमारा तुम्हारा सब एक साथ मिलके जो है आते थे। और फिर ये जुलूस का जो मामला है, जितने भी उस्ताखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा होते हैं, चाहे अपनी अपनी अंदाज में, वो सब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पे और आक़ा के नाम से जमा होते हैं। इसमें किसी तंजीम किसी का जो है कुछ नहीं था। हम लोग जो है बहैसियत खादिमीन होते हैं कि जुलूसियों की खिदमत करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको सही रास्ता बताने के लिए। अब रहा सवाल दूसरा, नौजवान जो होते हैं हमारे पास का जो कल्चर होता है उसको एहतमाम करने की कोशिश करते हैं, वो कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं। बच्चा देखिए सोबत आजकल कैसी है, सिगरेट पीने वाले के साथ बैठे तो सिगरेट नहीं पी पिया तो 40 दिन के बाद सिगरेट छूट करता हूँ, तो वैसे जो है आदत पड़ जाए। तो हमारे पास का भी जो कल्चर है, दूसरे मज़ाहब के जुलूस निकलते हैं जोश व खरोश के साथ, अच्छे बाजे गाजे के साथ निकलते हैं, तो हमारे नौजवानों की भी थोड़ी सी ख्वाहिश उभरती है कि इस किस्म का निकले, तो कम से कम हमारे पास बाजे गाजे नहीं रहते। तो इसलिए क्या करते हैं, उन गाड़ियों का साइलेंसर निकाल के उसकी आवाज़ उछालना, स्टैंड करना, ये करना करते हैं, मगर वो भी हमारे पास काबिल सजावार नहीं है। 90% लोग तो ये काम नहीं करते, बल्कि कुछ परसेंट लोग, बच्चे नौजवान, वो माहौल का शिकार होकर जो है थोड़ा अर्राट डाल लेते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, उसमें निकल के जो है करते हैं। मगर उनसे भी हम अपील करते हैं कि आप ये जुलूस की जो निस्बत है आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है, तो उसका एहतराम करते हुए, जुलूस की निस्बत का एहतराम करते हुए इंतहाई पाक साफ अंदाज में, जैसा सईद खादरी साहब ने फरमाया
کہ بہترین خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے زبدن کر کے، سروں پہ ٹوپیوں کو سجا کے، اماموں کو سجا کے، درود پاک کے نغمے پڑھتے ہوئے، نعت شریف اگر ہر کوئی کو نہیں پڑھتا، جیسا ہمارے شفیع شریف صاحب ایسے لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو مائک دے دے کے جو ہے مائک کا اہتمام کر کے اس کے ساتھ جو ہے نکل سکتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسے نعروں کے ساتھ جو ہے ہمارا درود ہمیشہ نکلتا تھا، ابھی بھی ویسے نکلا۔ تو ہم ان بچوں سے گزارش کرتے ہیں، نوجوانوں سے، کہ وہ لوگ جو گاڑیوں پہ اسٹنٹ وغیرہ کرتے ہیں وہ نہ کریں، برابر جوش کا اہتمام کریں تو نعروں کے ساتھ کریں۔ اور پھر ہماری ایک گزارش ہے، ہمیشہ بھی کبھی ایسی کوئی شکایت نہیں، اگر کوئی ایمبولینس آتی ہے جلوس کے راستہ گزرنے سے تو ہمارے والنٹیئر اور جلوس کے خود ذمہ داران بھی وہاں ٹھہر کے ایمبولینس کو راستہ فراہم کریں۔ اگر کوئی دوسرے برادران وطن بھی اور اس کی جلوس کی خاصیت بھی ہے کہ ہمارے جلوس میں یکجہتی کی زندہ مثال ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب شرکت کرتے ہیں۔ ہے جلوس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں شان میں نکالے والا، مگر آقا رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر ایک کے لیے ہیں، تو ساری قوموں کے لوگ ہمارے ساتھ جو ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کو جتنا دل بنا اتنا لے کے چلتے ہیں۔ تو ویسے بھی اگر کوئی اتفاق سے نئے لوگ آگے جلوس کے راستے میں تو ان کو بھی راستہ فراہم کرنا یہ جلوس کے ذمہ دار، جلوس نکالنے والوں کے ذمہ دار شخصیتوں کی بھی اس کا جو ہے کام ہے۔